ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको जो है ग्रहों के स्वभाव और उनका मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम सूर्य के बाद अब चंद्र का लेंगे। तो चंद्र राशि जो है ये एक स्त्री जाति राशि है, श्वेत वर्ण है और जलीय तथा पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा की ओर के ये स्वामी हैं। यह मन और चित्तवृत्त, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति और राजकीय अनुग्रह, माता पिता तथा चतुर्थ स्थान के कारक हैं। इनके द्वारा पांडु रोग, यानी जो पिंडलियों में नीचे रोग होता है, और कफ आदि और जलीय रोग और मूत्रकृत रोग, पेशाब संबंधी रोग जो होता है, मानसिक रोग, कई लोगों के अंदर में मानसिक रोग हो जाता है, और स्त्रीय जन्य रोग, जो स्त्रियों को रोग हो जाते हैं बच्चे को पैदा होने में, पिनस और निरर्थक भ्रमण आदि, अकस्मात इधर उधर ज़्यादा घूमना फिरना, तथा मस्तिष्क संबंधी विचार किया जाता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में भी विचार चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। यह रक्त का स्वामी भी है, यह आप तुम्हारे खून का जो स्वामी भी जो है इसे कहा जाता है, तथा वातसेमा इसकी धातु है। चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में बली होता है तथा मकर से छठे राशि में ज्येष्ठ बली होता है। कृष्ण पक्ष की छठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा क्षीण रहता है, क्योंकि इसको दक्ष प्रजापति का श्राप मिला हुआ है। उसमें जो है आपने देखा होगा कि चंद्रमा छुप जाता है। इस अवधि में चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण ज्योतिवान रहता है। उसमें इसके अंदर में बल होता है, इसलिए उस बच्चे का जो जन्म का विचार किया जाता है वो भी इन्हीं बातों से किया जाता है। इस अवधि में इसे शुभ ग्रह या बलि माना जाता है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। क्षीण चंद्रमा नहीं देता, जो जिसमें चंद्रमा में रोशनी नहीं होती है कृष्ण पक्ष में, उसमें यह अपना बल नहीं देगा, क्योंकि उसमें ये जो है ये धीरे धीरे अंधेरे की ओर जाता है। तो इस प्रकार से यह मैंने द्वितीय आपको जो है चंद्रमा के विषय में बतलाया है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जिन व्यक्तियों के साथ ये चीज घटना घटती है वो और समय के हिसाब से जो उनकी कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जिसकी कुंडली में ये प्रभाव नहीं बैठते हैं उसके समय का, जन्म का किसी को पता नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को हस्तरेखा दिखानी चाहिए, फिर उन्हें कुंडली दिखाने का कोई महत्व नहीं है। और जो बात मैं बोल रहा हूं, जिस बात के बारे में मैंने आपको श्रवण कराया है, यह बिल्कुल सटीक और सत्य है, क्योंकि इससे बाहर मनुष्य जा नहीं सकता। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं। अब हम अगला जो ग्रह लेंगे वो लेंगे हम मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के प्रभाव मनुष्य के जीवन में किस प्रकार पड़ता है
इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज चंद्र के विषय में समझने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।